हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से मिश्रण का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, अभी बहुत टाइप बचे हुए हैं, उसका आंसर आपको तरीका शॉर्ट ट्रिक आपको बताने आया हूँ। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। इससे पहले आपको 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इससे पहले वाले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पार्ट 1 वीडियो का और पार्ट 2 वीडियो का अगर देखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा और आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसलिए दोस्तों, आपको इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग खोल सकते हैं। और देखते हैं, एक टाइप 4 है। टाइप 4 में 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय के साथ 45 रुपये प्रति किलोग्राम चाय वाली चाय किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 52.80 रुपया अर्थात 52 रुपया 80 पैसा में बेचने पर प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि पहले 60 रुपये एक 60 रुपये के जी के हिसाब से चाय खरीदा था, फिर 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय खरीदा था। उसको दोनों को मिला देता है और मिलाने के बाद कह रहा है कि 52 रुपया 80 पैसा में बेचता है तो 10% का लाभ हो। तो बेचता कितना में है, ये दोस्तों आपको निकाल सकते हैं। इसके बाद आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि 52 रुपया 80 पैसा है, ये आपको 10% लाभ मिलता है तब है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि लाभ नहीं मिलता तो कितना पैसा होता। तो देखेंगे 10% लाभ है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 110 गुना में 100, अर्थात जितना लाभ है वो कितना था पहले ये निकाल लेते हैं, क्योंकि 110% बराबर है 52 रुपया 80 पैसा, क्योंकि 10% लाभ जुटा हुआ है इसमें। तो इसको निकाल लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। अब यहाँ पे बच गया कितने, तो दोस्तों देखेंगे कि 528/11, क्योंकि यहाँ पॉइंट हट जाएगा। 8 के बाद 0 उधर बचा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इधर काट देंगे तो ये 4 मरतब में कट जाएगा और 44 लग गया, फिर 44 लग जाए तो उधर 6 बच गया, तो 50 और 2 तो 6 2 8 बच गया, तो 11 8 88 लग गया। तो दोस्तों, वो पहले 48 रुपया में वो सामान को बेचता तो कोई लाभ नहीं होता, लेकिन वो 52 रुपया 80 पैसा में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। अब दोस्तों, अब अनुपातिक मान निकालते हैं तो वो कितना आता है, सो देखते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ रखेंगे यहाँ पे मिश्रण की विधि के अनुसार, एक तरफ रखेंगे 60 और दूसरे तरफ रखेंगे 45। अब जो 48 जो हम लोग निकाले हैं वो 48 यहाँ पे रख देते हैं। अब देखते हैं, तो 48 में से 45 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 60 में से 48 घट जाएगा तो बचेगा दोस्तों 12। तो ये जो आया 3:12, इसको कर सकते हैं, इसको काट देंगे तो 1:4, अर्थात 1:4 के हिसाब से अगर मिलाए जाते तो आपको 48 रुपया में बिकता, और अगर 10% लाभ कमाने के लिए बात आएगी तो 52 रुपया 80 पैसा में बेचे जाते थे। आपका आंसर हो गया 1:4 दोस्तों, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 5 है, इससे पहले टाइप 4 था। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी ने
एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी में से कुछ चीनी को 7% लाभ पर तथा शेष को 17% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल चीनी पर 10% लाभ कमाया। 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची? दोस्तों, ये कह रहा है कि 500 ग्राम कुल चीनी था, जिसमें से कुछ भाग को 7% लाभ पर बेच दिया और कुछ को 17% लाभ पर बेच दिया। अब कह रहा है कि उसने कुल 10% लाभ कमाया, तो 17% लाभ पर बेचा कितना था, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि देखिए कि 7% लाभ पर बेचा और एक 17% लाभ पर बेचा और कुल लाभ कितना कमाया? 10%। तो अब इस प्रकार से हम बनाते हैं तो 17 में से 10 घट जाएगा तो 7, और इधर घट जाएगा तो 10 में से घट जाएगा तो 3। तो इस 7:3 के अनुपात में 7:3 के अनुपात में आया दोस्तों। तो अब कह रहा है कि कुल 10%, ये जो 7 और 3 10 हो गया, तो 10 इकाई बराबर 10 बराबर आपको 500 रुपया 500 किलोग्राम दिया हुआ है। तो दोस्तों, तो यहाँ 7 और 3 अर्थात यहाँ 7 को और 3 को जोड़े हैं तो यहाँ पे 10 इकाई बराबर है 500 रुपया। तो दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि 17%, तो 17% बराबर 3 अनुपात में आया था, तो 3 इकाई बराबर आपसे कितना होगा, ये बात पूछा है दोस्तों। तो क्या काम करते हैं, 500 बटा में 10 गुना में 3 कर देते हैं, तो दोस्तों कट जाएगा तो कितना बच गया? 150। इस प्रकार आपको आंसर कितना आ गया? 150। दोस्तों, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि 500 किलोग्राम चीनी था, उसमें से कुछ भाग को 7% लाभ पर बेचा था और कुछ को 17%। तो एक तरफ हम 7 रख दिए हैं, दूसरे तरफ 17 रख दिए हैं, और कुल लाभ कितना हुआ था? 10%। तो कुल लाभ बीच में रखा आता है, तो कुल 10% यहाँ रख दिए। अब घट गया 10, 17 में से 10 घट गया तो 7, और 10 में से 7 घट गया तो इधर 3। तो 7:3 के अनुपात में वो सामान को कुछ भाग था 7 और 17 वाला, तो उसमें से 7:3 के अनुपात में मिलाकर तोड़ करके वो बेचा था। तो 7 और 3 10 इकाई बराबर आपको 10 इकाई बराबर आपको दिया हुआ था 500। कुल किलोग्राम था 100। अब कह रहा है कि 3 इकाई बराबर कितना होगा, तो 3 इकाई बराबर इस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों कि 500 बटा 10 कर दिए और 50 बच गया, 50 में 3 से गुने तो 150 किलोग्राम केजी आपका जो 17 अनुपात में बेचा था तो 10%, और 7 अनुपात वाला हो जाएगा 50 में 7 से गुना कर देंगे तो 350। दोस्तों, 50 में 350 से 7 से गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 350। तो 3 के अनुपात में ये हो गया और 7 के अनुपात में ये हो गया। तो आपसे पूछा था 3 के 17 के, तो 17 में ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 6 है ये। इससे पहले टाइप 5 थे, 4 और 5 आज 6, अभी 6 है। आज 3 टाइप आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम चावल में 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल मिलाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 13 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों, कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से और एक 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 15 रुपये कह रहा था। यहाँ 10 रुपये एक है तो जो 40 केजी है, 10 रुपये खरीदता है और 40 किलोग्राम चावल है। एक 15 रुपये खरीदता है
उसमें कितना चावल है ये बात बताया नहीं है। और कह रहा है कि मिश्रण जब मिला देते हैं तो 13 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे इस एक तरफ लिखते हैं 10 और एक तरफ लिखते हैं 15। अब कह रहा है यहाँ 13 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, तो 13 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इस प्रकार से रूल एक ही है दोस्तों। अगर आप अच्छे से समझ सकेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि देखिए 15 में से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 13 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, अर्थात 2:3 के हिसाब से वो मिलाया था। अब देखेंगे आगे कि यहाँ पे कह रहा था कि ये 10 रुपये वाला के अनुपात 2 आया और 15 रुपये वाला के अनुपात 3 आया। तो आपको बोला था कि 10 रुपये वाले के अनुपात में जब रखते हैं तो यहाँ दो इकाई में आपको 40 केजी, दो यहाँ है 10 वाला तो इकाई कितना आया अनुपात में, तो 2 इकाई बराबर है 40। तो आपसे पूछा था कि 15 रुपये वाला कितना चावल मिलाएंगे, तो 15 रुपये वाला के अनुपात कितना है 3, तो इसका अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे 40/2 गुना में 3, तो इस प्रकार से काट देंगे तो 20, तो यहाँ 20 तिहाई 60 केजी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 केजी आ जाएगा। अब देखते हैं, फिर से आपको समझा देते हैं कि एक व्यक्ति 10 रुपये केजी के दर से चावल खरीदता है और 40 किलोग्राम चावल खरीदता है, और वही व्यक्ति फिर 15 रुपये केजी के हिसाब से खरीदता है। कितना चावल खरीदता है ये बात नहीं बताया, लेकिन दोनों को आपस में मिला देता है। जब आपस में मिला देता है तब कहता है कि 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कि 10 एक तरफ लिखते हैं 10 रुपये किलोग्राम, एक तरफ लिखते हैं 15 रुपये प्रति किलोग्राम, और 13 के हिसाब से वो बेचने वाला है। तो आप देखते हैं कि इसका जब 15 में से 13 घट जाएगा तो 2, और 13 में से 10 घट जाएगा तो 3। अब 2:3 के हिसाब से आ गया, कितना आया था 2:3 के हिसाब से। तो 10 रुपये वाला के यूनिट कितना आया 2, और 15 रुपये वाला के यूनिट कितना आया 3। तो पहले से आपको दिया हुआ है कि 10 रुपये वाले को 40 केजी चावल खरीदता है, अर्थात 2 यूनिट बराबर 40, और तो आपसे 3 यूनिट वाले को पूछ रहा था, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा व्हाट, तो 2 से कट जाएगा 20 मरतबे और गुना हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार गुना हो जाएगा तो 40/2 गुना में 3 करते हैं तो 20 दूना 40 कट जाता है, और 20 तिहाई 60 आंसर आ जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज आपको 3 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट